पुष्कर और अजमेर की सीमा के बीच स्थित नाग पहाड़ी पर हरियाली अमावस्या के अवसर पर लक्ष्मी पोल का मेला भरा। मेले में जाने के लिए अलसुबह से ही लोग टोलियों के रूप में 3 किलोमीटर के विहंगम रास्ते से अपने गंतव्य की ओर निकलना शुरू हो गए। पिछले दिनों हुई मानसून की अच्छी बारिश के चलते चारों ओर छाई हरियाली से मेले में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेले में जाने के लिए हर वर्ग के लोग उत्साहित दिखाई दिए। कठिन रास्तों के बावजूद बुजुर्ग, महिला और बच्चों ने भी इस मेले में उत्साह के साथ भाग लिया। बहुत बढ़िया है बेटा, मौसम बहुत सोहनो है। लक्ष्मी पोल को मेतु है आज। मैं तो हमारा पोता पोतिया ले रही हूँ 80 साल की। हरियाली में उसका मेला बढ़ता है। तो चढ़वा में कोई तकलीफ दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, बहुत आसान है। बारिश हुआ था, उससे अच्छा मौसम अच्छा है। और ऊपर लक्ष्मी जी माता मेला बढ़ता है हरियाली माउस के दिन, जहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। और अभी जो पिछले साल कठिनाई थी चढ़ने में, उससे कम कठिनाई इस साल हुई है। किस प्रकार के संसाधन आप ऊपर ले जाते हैं? काफी जटिल खाने पीने की जगह सब संसाधन साथ ले जाते हैं। दवाई, टेबलेट वगैरह सब साथ ले जाते हैं अगर बीमार हो तो। बाकी खाने पीने की चीजें ले जाते हैं। और दोस्तों के साथ पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं। साल में एक बार अवसर मिलता है। बहुत अच्छा मौसम रहता है। मौसम के हिसाब से घूमने के लिए आए, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ कितनी बढ़िया बारिश के बाद में हरियाली हुई है। हम लगातार आ रहे हैं 7 साल हो गए हमें आते। घूमने का तो यही होता है, घूमते भी हैं, एंजॉय भी होता है, बैठते हैं मस्ती के हिसाब से आगे दोस्त लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या है ऊपर, क्यों जाते हैं वहाँ? ऊपर है अगस्त्यमुनि बाबा की गुफा है, वहाँ करा है, बहुत अच्छा स्थान है। बस हम तो एंजॉय के हिसाब के, घूमने के हिसाब से आ जाते हैं, बस इतना। नाग पहाड़ी पर भरने वाला लक्ष्मी पोल का मेला गुर्जर समाज के लोगों के लिए भी खास महत्व रखता है। इसी के चलते गुर्जर समाज के हजारों लोगों ने हाथ में अपने इष्ट देव की ध्वजा और जयकारों के साथ नाग पहाड़ी पर भरने वाले मेले में शिरकत की। गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि नाग पहाड़ से उनका गहरा नाता है। यहाँ से ही उनके इष्ट देव भगवान देवनारायण के मंदिरों के लिए ईंटें निकाली जाती हैं। मेले में जाने से पूर्व गुर्जर समाज की ओर से पुष्कर घाटी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुर्जर सरदारों ने नाग पहाड़ी को देवनारायण अतिशय क्षेत्र घोषित करने की अपनी मांग को सरकार से मनवाने पर चर्चा की। बैठक में सरकार के मुख्य सचेतक कालूराम गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि नाग पहाड़ी का विकास होना आवश्यक है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। गुर्जर ने कहा कि समाज के लोग पिछले 3 सालों से नाग पहाड़ी पर ध्वजा चढ़ाते आ रहे हैं। अगली बार इस कार्यक्रम में पूरे भारत के गुर्जर समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और नाग पहाड़ी को हर हाल में देवनारायण का अतिशय क्षेत्र घोषित कर इसका विकास किया जाएगा। नागपहाड़ गुर्जर समाज का एक आदि तीर्थ है। नागपहाड़ गुर्जर समाज का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और गुर्जर संस्कृति का उद्भव स्थल भी यूँ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कालांतर में नागपहाड़ की स्थिति खराब हो गई, ऊपर कोई ऐसा साधन नहीं बना चढ़ने का, और वहाँ लोगों ने धीरे धीरे इसको कम कर दिया। आज भी इस नागपहाड़ पर भगवान देवनारायण की जो ईंटें निकलती है, जो मूर्ति की जगह स्थापित की जाती है नए मंदिरों में, वो यहीं निकलती है। और ये भी एक आश्चर्यजनक है कि अंदर मिट्टी की पकी पकाई ईंटें, जैसे कुम्हार बनाता है ऐसी ईंटें अंदर से निकलना, ये कोई कम चमत्कार नहीं है। तो अब धीरे धीरे गुर्जर समाज में इसकी एक जागृति आई और राजस्थान गुर्जर महासभा ने ये तय किया कि गुर्जर समाज के जितने भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल इस पहाड़ी पे है, उसका जीर्णोद्धार भी होना चाहिए और इसका एक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो राजस्थान गुर्जर महासभा ने, वैसे तो पहले यहाँ चढ़ने की परंपरा पहले भी थी, हमारे गार्ड साहब थे स्वर्गीय, उन्होंने बिंजोला गांव से यहाँ तक पद यात्रा करते थे वो, लेकिन उनके जितने यात्री आते वो चढ़ते थे। फिर हमने आम समाज को 3 साल पहले आह्वान किया कि भाई हम इसमें ऊपर भी जाएंगे और इस पहाड़ी को अतिशय क्षेत्र घोषित किया जाए, हमने मांग रखी। लेकिन हमें विश्वास है कि हम सरकार से ये काम करवा के छोड़ेंगे। इसके लिए गुर्जरों ने संकल्प किया कि हम हर साल चढ़ेंगे, हर गांव से लोग आएंगे, हर मंदिर से झंडा लाएंगे और यहाँ झंडा ला करके ऊपर हर झंडा चढ़ाएंगे। अगले साल इसको हम, अभी तो ये हमारा लोकल स्तर का ही है, 2-3 तहसीलों के ही लोग हैं। अगला हमारा पूरा राजस्थान नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोगों को हम आह्वान करेंगे और हमारा ये तय है कि अगली बार मीटिंग भी हमारा विशाल आम सभा जो है वो भी ऊपर ही हो। तीर्थ स्थलों और आध्यात्म के प्रति जागृति सहित 8 बड़े उद्देश्यों के साथ शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार के तत्वावधान में निकली 5 दिवसीय पुष्कर तीर्थ प्रदक्षिणा यात्रा शुक्रवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची।
एकादशी से अमावस्या तक 24 कोष की पदयात्रा, 84 कोष की रथ यात्रा और पुष्कर अरण्य गांवों में ग्राम प्रदक्षिणा के माध्यम से लोगों में तीर्थों के प्रति जागृति, आध्यात्म, पर्यावरण बचाने के संदेश के बाद शक्ति कलश में भरे अरण्य के सभी तीर्थों के जल से पुष्कर सरोवर का अभिषेक किया गया। गायत्री परिवार और संत समाज के लोगों ने सरोवर के तरनी घाट पर शक्ति कलश की विधि विधान से पूजा अर्चना की। व्यवस्थापक घनश्याम पालीवाल ने यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। 24 कोष 84 कोष की तीर्थ पुष्कर तीर्थ अरण्य की यात्रा के समापन समारोह है। इसमें सभी तीर्थों का, देश के प्रमुख तीर्थों का, हरिद्वार से आया जल और यहाँ के तीर्थों का जल और जल ला करके यहाँ अभिषेक किया जा रहा है। तर्पण मार्जन किया जाएगा, समापन किया जाएगा और इसमें पंचगव्य से तीर्थ का पूजन, महाआरती, अभिषेक आदि किया जाएगा। इसके बाद यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा संकल्प तो वृक्षारोपण का, प्रति परिवार एक वृक्ष ब्रह्मा जी के नाम का, व्यसन मुक्ति और शिक्षा विस्तार, विद्या विस्तार, इसकी गोष्ठियां गांव-गांव में की गई। हर गांव में, हर विद्यालय में गोष्ठियां हुई। लगभग 108 गांवों में संपर्क हुआ।